करनी है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जर्नल ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जर्नल के ट्रांजैक्शंस को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जर्नल कैसे प्रिपेयर की जाती है। तो फर्स्ट मैं एक एक एंट्री लेके आपको बताऊंगी, क्लियर है। जैसा कि हमने दिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक। हमारा जो पहला मैं आपको बताने वाली हूँ पॉइंट, और ये हर क्वेश्चन में ये आता है, ये एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जो हर बिजनेस को स्टार्ट करते समय आता है। स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो विथ कैश, ठीक। अब यहाँ दो चीजें हैं बेटा, बहुत अच्छे ध्यान से सुनना। यहाँ दो बातें हैं। सबसे पहले तो हमको कैश पकड़ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आपका बिजनेसमैन और ये रहा आपका बिजनेस, ठीक। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बिजनेस को अलग रखना है और बिजनेसमैन को अलग रखना है, क्लियर है। बिजनेसमैन आपका अलग होगा और बिजनेस अलग होगा। इन दोनों को आपको प्लस नहीं करना है, एक साथ नहीं लेना है। अब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस में कैश आया है या कैश गया है। तो कैश हमारे पास क्या हुआ है? आया है, आया। यहां कोई दूसरी बात नहीं समझ में आ रही है। जब कोई दूसरी बात क्लियर नहीं है, इट मीन्स देने वाला व्यक्ति ये है। ये कौन हो गया? देने वाला। क्लियर हुआ? मतलब यहां दो चीजें पकड़ में आ रही हैं। एक तो आपको कैश समझ में आ रहा है जो कि हमारे बिजनेस में आया है, और जो चीज आती है, रियल अकाउंट होता है कैश, ये तो आप समझ गए हो। तो जो चीज आती है वो क्या होती है? जो कम्स होता है वो डेबिट होता है, इतना तो हमको समझ में आ गया। और देने वाला जो होता है, और जो देने वाला होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये देने वाला हो गया हमारा क्रेडिट। पर एक बिजनेसमैन का नाम कभी भी जर्नल के अंदर नहीं लिखा जाता। जब हम बिजनेसमैन का नाम जर्नल के अंदर नहीं लिखेंगे तो उसके नाम की जगह क्या लिखेंगे? तो ये भी एक नियम है बेटा अकाउंट का। यदि बिजनेसमैन, नोट कीजिए आप और हमेशा याद रखिए, यदि बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ लगाता है या कुछ देता है तो उसके नाम की जगह कैपिटल यूज करते हैं, और यदि वो बिजनेस में से कुछ गेन करता है, कुछ निकालता है, तो उसके नाम की जगह हम ड्राइंग अकाउंट का यूज करते हैं। मतलब नाम ना लिख के ड्राइंग लिखते हैं। यदि वो बिजनेस से कुछ निकाल रहा है, यदि वो बिजनेस में कुछ दे रहा है, तो हम उसका नाम ना लिख के कैपिटल शब्द यूज करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैश आया, जो आया वो डेबिट है, ठीक है। तो हमारी जो इसकी जर्नल एंट्री होगी, मैं आज आपको एक एक कॉलम से बिल्कुल जर्नल एंट्री एक एक समझा रही हूँ, क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग क्लास है ना। तो स्टार्टिंग क्लास होने के कारण हम यही समझ रहे हैं कि आप सब पहली बार जर्नल पढ़ रहे हो, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पर डेबिट अमाउंट और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। अब हमको दो चीजें लेना है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताते आ रही हूँ कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होते हैं हमारे। तो यदि कैश हमारे पास आया है तो कैश, यहाँ तो हम डेट डालेंगे, कुछ नहीं भी हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 1 है तो हमने वही लिखा। तो यदि हमारे पास कैश आया है, इट मीन्स हम लिखेंगे कैश डेबिट, और सबके आगे अकाउंट शब्द जुड़ता है, ये नॉर्मल बात आप याद रख सकते हो। तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। अब देने वाला कौन है? ये बिजनेसमैन। इस बिजनेसमैन का नाम हम नहीं लिख रहे हैं। जब हम इस बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट ना लिख के टू कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? और यहाँ पर एक छोटी सी समरी लिखी जाती है
बीइंग स्टार्टेड बिजनेस ऑफ कैश, मतलब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। जो भी आपका ट्रांजेक्शन दिया है उसको शॉर्ट में आप यहां पर जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड हम एंट्री बता रहे हैं परचेज फर्नीचर। सेकंड में आपको बता रही हूं परचेज फर्नीचर। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो परचेज शब्द है और एक फर्नीचर शब्द है। दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं, पर जब एसेट्स की बात हो गई तो एसेट्स का अपना अपना अस्तित्व है, फिर वो हम कोई परचेज कोई गुड्स को हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा पूरा फोकस हो जाएगा फर्नीचर पे। अब हमको ये देखना है फर्नीचर किस अकाउंट में आता है, तो फर्नीचर रियल अकाउंट में आता है। और रियल अकाउंट में क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट को क्या कहा जाता है, रियल अकाउंट को बोला जाता है कि जो चीज आए मतलब कम, जो कम्स हो वो डेबिट होता है। तो जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारा कम्स क्या हो रहा है, फर्नीचर। तो यहां पर हम जो जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है, यहां पर जनरल एंट्री हमारी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो हो नहीं सकता बेटा, जब आपने परचेज किया है इट मीन्स आपके पास से कैश गया है, और कैश भी रियल अकाउंट में आता है। अगर कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? और यहां पर वही हम समरी जो हमने आपको बोला था कि शॉर्ट में आप लिख सकते हो बीइंग परचेज फर्नीचर। अच्छा एक बात और बेटा, मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए, इसके साथ छोटे छोटे रूल्स और अकाउंट के बनते हैं, वो आप याद रखना कि जैसे मैं आपको बोल रही हूं कि यदि बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है तो उसके नाम की जगह कैपिटल अकाउंट यूज होता है, और यदि बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कुछ गेन कर रहा है, कुछ निकाल रहा है, तो उसके नाम की जगह ड्रॉइंग अकाउंट यूज होता है। ये पहला रूल्स। सेकेंड रूल्स, जो ऑर्डरेबल ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ ऑर्डर वाली बात होती है, उनकी कहीं भी एंट्री नहीं की जाती। जो एक्चुअल है, जो रियल है, हम उसी को लिखेंगे। थर्ड थिंग इज कि यदि किसी का नाम दिया है और हमें नहीं दिया कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, मतलब उधार है या नगद है, हमें ये नहीं बताया गया, पर यदि नाम दिया है तो मतलब वो उधार वाला सौदा है। और जहां पर उधार वाला सौदा होता है पहले व्यक्ति को पकड़ लो, ठीक है। अब यहां पर हमने सिर्फ लिखा परचेज फर्नीचर, किसी का नाम नहीं लिखा। नाम नहीं लिखा इट मीन्स ये कैश ट्रांजेक्शन है, और जब कैश ट्रांजेक्शन है तो हमारे पास से कैश गया है, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट किया है। क्लियर हुआ आपको? अब थर्ड ट्रांजेक्शन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब फिर यहां दो चीजें आ रही हैं, एक तो आपको मिल रहा है कैश, दूसरा आपको मिल रहा है बैंक। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना नाम होता है, तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। इट मीन्स बैंक क्या हो जाता है, पर्सनल, और कैश क्या हो जाता है, रियल। क्लियर है? तो कैश डिपॉजिट किया है आपने बैंक में तो बैंक पाने वाला हुआ, और कैश आपके दुकान से निकल के चला गया। तब हम इसकी एंट्री करेंगे, पाने वाला कौन हो जाता है, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया है। और वही हम छोटा सा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, और ये हमारा हो गया बंद। मतलब हमने बैंक में कैश को डिपॉजिट किया।
आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो पार्टीज को पकड़ लो। उनको पकड़ने के बाद आप ये देखो कि वो किस अकाउंट के किस हेड में जा सकते हैं। उनको वो जो गोल्डन रूल में मैंने आपको 3 अकाउंट्स बताया उसमें डाल दो। उसके बाद फिर उस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको डेबिट या क्रेडिट कर दो। जैसे मैंने कैश को पकड़ा, तो अब हमको कैश को बस यही देखना वो कहाँ जाएगा, वो रियल अकाउंट में जाएगा। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, बस इतना ही फोकस करना है। फर्नीचर रियल अकाउंट में जाता है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। आपको देखना है कि फर्नीचर आया है या गया है। क्लियर है? अगर फर्नीचर आपने परचेज किया है, इट मीन्स आया है, तो वो डेबिट, और यदि आपने फर्नीचर को सेल किया है तो वो गया है, तो वो क्रेडिट। ठीक। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना नाम होता है, जिसका नाम होता है वो पर्सनल अकाउंट में लिखा जाता है। पर्सनल अकाउंट में जो पाने वाला होता है वो डेबिट होता है, और जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। अब बैंक में आप डिपॉजिट करोगे तो बैंक को तो पैसा मिलेगा, तो वो पाने वाला होगा तो वो डेबिट होगा, और आपके पास से कैश चला जाता है तो आप कैश को क्रेडिट लिखोगे। बस थोड़ा सा गोल्डन रूल्स याद हो जाए आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। और गोल्डन रूल्स में बहुत इजी है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, पाया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट। ठीक है? लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपके 3 ट्रांजेक्शन है, मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको 2 ट्रांजेक्शन और बताती हूँ। ये पूरा अकाउंट, आपका पूरा अकाउंट चाहे आप एमकॉम तक पढ़ो, ये पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो इन्हीं गोल्डन रूल्स पर चलता है, डेबिट और क्रेडिट पर ही चलता है। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा टुक कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है? 4th एंट्री हमारी है टुक कैश फॉर पर्सनल यूज। अब यहां पर देखिए 2 चीजें आपको पकड़ में आएंगी। मेरा तो करने का तरीका यही है, जैसे ही आपको ट्रांजेक्शन मिला फट से उसकी 2 बातें पकड़ लो। हमने पहली बात पकड़ ली कैश और दूसरी बात पकड़ ली पर्सनल यूज। ठीक है? तो अगर आपने निकाला है बिजनेस में से तो आपके पास कैश आया है या कैश गया है? ठीक है? आपने यदि कैश निकाला है तो कैश आया है या गया है? बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस तो यही बोलेगा कि वो गो आउट हुआ है, वो हमारे पास से चला गया है। तो कैश जो है वो गो हुआ है, और पर्सनल व्यक्ति जो है वो क्या हो गया, उसने पाया है। ठीक है? उसने क्या किया है, रिसीव भी किया है। ठीक? तो जिसने रिसीव किया वो डेबिट होगा और वो वाला जो है वो क्रेडिट होगा। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा है। अब पर्सनल यूज किसका पर्सनल यूज? पर्सनल यूज बिजनेसमैन का पर्सनल यूज। बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज में यूज किया है, मालिक ने यूज किया है, तो उसके नाम की जगह लिखा जाएगा। ये 4th एंट्री हमारी जो होगी, यहां पर हमारा लिखा जाएगा उसके नाम की जगह, व्यापारी के नाम की जगह लिखा जाता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। क्या गया आपके पास से? हमारे पास से कैश गया, तो कैश अकाउंट। क्लियर है? और यहां पर हमको जो लिखना पड़ता है समरी, बिल्कुल यही लिखेंगे, टू कैश फॉर पर्सनल यूज। ये हमारी एंट्री हो गई है ना। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हमारी है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मोहन विच वॉज नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक।